दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति के प्रमुख देखेंगे निबंध के बारे में। तो आइए देखते हैं। आत्मकथा जीवनी है ये, मतलब जो भी है ये वस्तुनिष्ठ हिंदी आत्मकथा जीवनी एवं अन्य विधाओं में से है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, इसमें रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया आदि हैं उसकी, है ना। तो आइए आज इसको देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जीवन वृत्त एवं रचनाएं। कलम का जादूगर। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर ग्राम में 23 सितंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। यद्यपि बेनीपुरी ग्रंथावली पहला खंड में इनका जन्म जनवरी 1902 बताया गया है। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पौष शुद्ध 2 संवत 1893 विक्रम तदनुसार सन 1836 ईस्वी को हुआ। गौरी दत्त के दादा पंडित नाथू मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। श्री राम वृक्ष वर्मा बेनीपुरी जी के पिता फुलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बेनीपुरी की बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। मामा द्वारिका सिंह ने बेनीपुरी को अपने गांव वंशी पचड़ा ले गए, जहां उनकी प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। कुछ वर्ष बाद बेनीपुरी जी अपने बहनोई के साथ मुजफ्फरपुर रहने लगे और वहीं भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट हाई स्कूल से विधिवत शिक्षा प्राप्त की। बेनीपुरी जी 8वीं कक्षा में पढ़ते समय ही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की हिंदी विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित बेनीपुरी के आदर्श गुरु थे। वे स्कूल की नौकरी छोड़ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। अपने गुरु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए बेनीपुरी जी भी पढ़ाई छोड़ अपने गुरु के साथ हो गए। इस तरह बेनीपुरी की पढ़ाई मात्र 10वीं तक हो पाई। राम वृक्ष बेनीपुरी का विवाह सन 1915 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी महादेव शरण सिंह की कन्या श्रीमती उमा रानी के साथ हुआ। बेनीपुरी जी का तकिया कलाम प्यारे भाइयों और उनका ठाका बहुत चर्चित और प्रसिद्ध है। सन 1916 में कानपुर में प्रताप पत्रिका में इनकी पहली रचना छपी थी। बेनीपुरी जी गांधी जी और जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थे। वे उनके साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए। बेनीपुरी जी की यह इच्छा थी कि गांधी जी के नाम पर एक महाविद्यालय खोला जाए। सन 1930 ईस्वी में युवक पत्रिका निकालने के कारण बेनीपुरी को अंग्रेजों का कोपभाजन होना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक बार बेनीपुरी की पत्नी उनसे मिलने सीवान जेल गई थी, किंतु उनसे भेंट न हो सकी। बेनीपुरी जी इससे मर्माहत हो कैदी की पत्नी नामक उपन्यास लिख डाला। बेनीपुरी जी ने सीवान जेल में ही आम्रपाली माटी की मूर्तें आदि पुस्तकों की रचना की है। नया आदमी पुस्तक भी यही लिखना शुरू किया, किंतु पूरा नहीं हो सका। अंततः वह अपूर्ण ही रह गई। कहीं धूप कहीं छाया बेनीपुरी की पहली कहानी है, जिसकी रचना कैंप जेल में हुई थी। बेनीपुरी जी ने संपादन कार्य भी जेल से किया। हजारीबाग जेल में रहकर उन्होंने कैदी 1930 तथा तूफान 1942 नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। बेनीपुरी जी कैंप जेल में राजबंदी महाविद्यालय नाम से एक कॉलेज खोल रखा था, जिसके आचार्य वे स्वयं थे और करीब 20 अध्यापक भिन्न भिन्न विषय पर शिक्षा देते थे। बेनीपुरी जी अपने बारे में कहा करते थे कि हर दुर्भाग्य मेरा सौभाग्य बना आया है। माता पिता स्वर्गीय नहीं हुए होते तो आज मैं बेनीपुरी में भैंस चराता, घास छीलता। कलकटर सिंह केसरी कहते हैं कि बेनीपुरी तूफानों और भूकंपों पर सवार थे। बड़े संकट आने पर भी वे मुस्कुराते ही रहते थे।
बेगूसराय में हुए कवि सम्मेलन में केदारनाथ सिंह प्रभात और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं सुनकर बेनीपुरी जी ने कहा था कि आगे चलकर ये दोनों कवि हिंदी जगत की बेजोड़ निधि होंगे। हास परिहास के क्षणों में बेनीपुरी जी अपने नाम की व्याख्या इस तरह करते थे, राम वृक्ष यानी राम का पेड़ यानी तुलसी, इसलिए तुम लोग मुझे तुलसी भी कह सकते हो। बेनीपुरी जी का निधन 7 सितंबर 1968 ईस्वी को अपने ही ग्राम बेनीपुरी में हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने राम वृक्ष बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया। बेनीपुरी जी की साहित्यिक प्रति रुचि जगाने में तुलसीदास कृत रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मानस का वे नियमित पाठ करते थे। बेनीपुरी जी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन का नारा सबसे पहले दिया था। बेनीपुरी की रचनाएं, उपन्यास पतितों के देश में 1930, कैदी की पत्नी 1940, नाटक आम्रपाली 1940, विजेता 1943, तथागत 1948, नेत्रदान 1948, संघमित्रा 1948, सिंघल विजय 1948, सीता की माँ 1948, नया समाज 1951, शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम का भाषा अनुवाद रेडियो रूपांतरण, अमर ज्योति 1951 रेडियो रूपक, गांव का देवता 1951-52 रेडियो रूपक, राम राज्य 1951 रेडियो रूपक, पटियाला पुत्र अप्रकाशित है। नाटक एक बार पुनः देखते हैं, नाटक उपन्यास दोनों देखते हैं। उपन्यास पतितों के देश में 1930, पतितों के देश में 1930, कैदी की पत्नी 1940, आम्रपाली 1940, आम्रपाली 1940, विजेता 1943, तथागत 1948, नेत्रदान 1948, संघमित्रा 1948, सिंहल विजय 1948, सीता की माँ 1948, नया समाज 1951, शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला का भाषा अनुवाद रेडियो रूपांतरण, अमर ज्योति 1951 रेडियो रूपक, अमर ज्योति 1951 रेडियो रूपक, गांव का देवता 1951-52 रेडियो रूपक, गांव का देवता 1951-52 रेडियो रूपक, गांव का देवता 1951-52 रेडियो रूपक, राम राज 1951 रेडियो रूपक, पटियाला पुत्र अप्रकाशित, कहानी संग्रह चिता के कुल, लेखन 1928-30, प्रकाशन 1947, चिता के कुल 1928-30, प्रकाशन 1947-48, चिता के कुल, लेखन 1928-30, प्रकाशन 1947-48। शब्द चित्र, तारा सन 1937 से 1939 के बीच लिखा गया, 1937 से 1939 के बीच लिखा गया। कुल 16 शब्द चित्र डुगडुगी, एकांकी और इनकलाब जिंदाबाद नामक लेख भी शामिल है। माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित, ज़्यादातर शब्द चित्र 1940 में लिखित, गेहूं और गुलाब 1948 से 50 में लिखित, तीसरा और अंतिम शब्द चित्र, कुल 25 शब्द चित्र संग्रहित। संस्मरणात्मक लेख, मील के पत्थर 1956 में प्रकाशित, कुल 15 व्यक्तिपरक एवं संस्मरणात्मक लेख। आत्मपरक लेख, मुझे याद है 25 संस्मरण, बचपन से लेकर 1955 तक के जीवन का क्रमिक रूप। जंजीर और दीवारें, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1930 से 1945 के बीच गए जेल का वृत्तांत। इस आत्मकथात्मक लेख में इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। कुछ में कुछ हुए, यह संस्मरणात्मक पत्रकार जीवन के 35 वर्ष नाम से नई धारा में सितंबर 1956 से मार्च 1956 तक 7 भागों में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में बेनीपुरी जी के वाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व का वर्णन प्राप्त हुआ। यात्रा संस्मरण, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी प्रकाशित। इस संस्मरण में बेनीपुरी जी ने 19 अप्रैल 1951 से 3 जून 1951 तक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों का आंखों देखा विवरण डायरी में लिपिबद्ध किया है। उड़ते चलो सन 1954 में प्रकाशित इस संस्मरण में 20 मई 1954
52 से 19 जून 1952 तक फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देशों की यात्रा को डायरी में लिपिबद्ध किया गया। नेपाल में यह संस्मरण बेनीपुरी ग्रंथावली भाग 4 में संकलित है, जिसमें 3 जनवरी 1955 से 25 जनवरी 1955 तक प्रथम नेपाल यात्रा, पुनः 5 अगस्त 1955 से 15 अगस्त 1955 तथा 23 अगस्त को गए नेपाल यात्रा का वर्णन है। हवा पर 1949, हवा पर 1949, मसाल 1949, मसाल 1949, नई नारी 1949, नई नारी 1949, वंदे वाणी विनायको 1957, वंदे वाणी विनायको 1957, अत्र तत्र 1975 में मृत्युपरांत, ललित निबंध, सतरंगा धनुष 1937 से 1939 तक लिखे गए 10 ललित निबंधों का संग्रह। जीवनी शिवाजी 1925, शिवाजी 1925, विद्यापति 1925, विद्यापति 1925, लंगड़ सिंह 1926, लंगड़ सिंह 1926, गुरु गोविंद सिंह 1926, गुरु गोविंद सिंह 1926, रोज लुक्जेमबुर्ग 1943, रोजा लुक्जेमबुर्ग 1943, जयप्रकाश 1947, जयप्रकाश 1947, कार्ल मार्क्स 1951, कार्ल मार्क्स 1951, च्वांग काई शेक अप्रकाशित, संपादन बिहारी ससाई की टीका 1925 में 725 दोहे का, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली 1925 267 पदों का, अनुवाद रविंद्र भारती, रविंद्रनाथ टैगोर की करीब 3 दर्जन कविताओं का अनुवाद, टूपलिस अंग्रेजी के रोमांटिक कवि कीट्स, शैली वायरन वर्ड्सवर्थ की चुनी हुई कविताओं का अनुवाद, पत्र पत्रिका का संकलन, तरुण भारत 1921, साप्ताहिक सहकारी संपादक, किसान मित्र 1922, साप्ताहिक सहकारी संपादक, गोलमाल 1924, साप्ताहिक सहकारी संपादक, बालक 1926, बालक 1926 मासिक संपादक, युवक 1929 मासिक संपादक सह संचालक, कैदी 1930, कैदी 1930 हस्तलिखित, हजारीबाग जेल से संपादन, लोक संग्रह 1934 कार्यकारी संपादक, कर्मवीर 1934 कार्यकारी संपादक, योगी 1935 साप्ताहिक संपादक, जनता 1937 साप्ताहिक संपादक, तूफान 1942 हस्तलिखित, हजारीबाग जेल में संपादन, हिमालय 1946 मासिक, शिव पूजन सहाय के साथ संपादक, जनवाणी 1948 मासिक, आचार्य नरेंद्र देव के साथ, नई धारा और चुन्नू मुन्नू 1950 मासिक प्रधान संपादक, जनता 1951 दैनिक प्रधान संपादक है, विभिन्न संस्थाओं के संपादक, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संपादक, 1919 में सहयोगी सरकारी मंत्री, संयुक्त मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सभापति, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार मंत्री 1929, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के संस्थापकों में, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी रचित माटी की मूर्ति शब्द चित्र संग्रह का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसे बेनीपुरी जी ने अपने मामा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद सिंह और मौसी को समर्पित किया है। माटी की मूर्ति की मूल पांडुलिपि की पहली कॉपी के पन्ने पर लिखा हुआ माटी की मूर्ति कुछ गवई स्केच, उसी पृष्ठ पर समर्पण के वाक्य हैं, मामा और मौसी को अर्पित। माटी की मूर्तों के अधिकांश शब्द चित्र 1940 में लिखे हैं। यह बात मूल पांडुलिपि में अंकित तारीख 22/9/1940 से भी स्पष्ट होता है। माटी की मूर्ति संग्रह में 12 शब्द चित्र हैं जो इस प्रकार हैं: रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव और बाल गोविंद, भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। बेनीपुरी जी ने अपने अति प्रसिद्ध माटी की मूर्ति को जीवनी कहा और इनके शब्दों में यह जीवनी चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। रजिया, रजिया शब्द चित्र के पात्र, रजिया की माँ रजिया, मौसी स्वयं लेखक, रजिया के खबिंदी हसन आदि। रजिया शीर्षक चरित्र कथा में गांव की चूड़िहारिन रजिया के ग्रामीण सौंदर्य, भोलापन और अल्लाहपन से लेकर उसके जीवन संघर्ष तक का मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता
आपसदारी और सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। रजिया रजिया अपने माँ के साथ लेखक के गांव में चूड़ी बेचने के लिए आती है। रजिया की माँ ने मजाक में रजिया की ओर इशारा करते हुए लेखक से कहा था कि इससे ब्याह करेगा। रजिया की शादी हसन से होती है, जो रजिया के साथ चूड़ी बेचने का काम करता है। लंबे समय के बाद लेखक की रजिया से भेंट पटना सिटी में होती है, जहां वो सामान खरीदने गई थी। इस शब्दचित्र में लेखक समय बीतने पर बड़ा नेता बनकर एक बार रजिया के गांव में आता है और रजिया की पोती उन्हें दादी रजिया से मिलाने ले जाती है। रजिया बूढ़ी हो चली है, उसका पति हसन मर चुका है। उसके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, दूसरा पुश्तैनी पेशे में लगा है और तीसरा शहर में पढ़ रहा है। इस शब्दचित्र में आई मौसी वस्तुतः लेखक के वास्तविक जीवन की मौसी का ही रूप है, जो इसका पालन पोषण करती है। बचपन में अपनी माँ के साथ आई रजिया को लेखक की मौसी छठ व्रत का प्रसाद ठेकुआ और कसार देती है। डॉक्टर रामबचन राय रजिया के बारे में कहते हैं कि बेनीपुरी की इस चरित्र कथाओं में ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता, आपसदारी और सांप्रदायिक एकता के चित्र भरे पड़े हैं। रजिया इसकी एक मिसाल है। वस्तुतः रजिया शब्द चित्र में लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के सुदृढ़ करने और बनाए रखने का स्तुत प्रयास किया है। बलदेव सिंह शब्द चित्र के पात्र बलदेव सिंह लेखक का मामा। जवानी में ही पिता के मर जाने के कारण बलदेव सिंह अपनी माँ के साथ ननिहाल में रहने लगा था। जवान होने पर बलदेव सिंह बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करता था और खूब रुपए कमाता था। इस शब्दचित्र की शुरुआत उस महीने की कपाती ठंड से होती है। लेखक जिस गांव में रहते थे वहां एक भी मुसलमान नहीं था, किंतु फिर भी वहां ताजिया निकाला जाता था, लोग लाठी खोलते थे। बलदेव ननिहाल से आकर अपने पुश्तैनी गांव में रहने की बात लेखक के मामा, जिन्हें बलदेव चाचा मानता है, से कहता है। लेखक का गांव राजपूतों और अहीरों का ठट माना जाता है। राजपूतों को अगर राम की शान तो ग्वालों में किढ़ की यादवी आनबान है। बिशनपुर गांव में 2 सगे भाइयों के बीच आम के पेड़ में लदे आम को लेकर खूनी जंग शुरू किया। बलदेव बड़े भाई के पक्ष में लड़ता है। बलदेव सिंह अंबाला विधवा की जमीन और अस्तित्व की रक्षा में खुद को बलिदान कर देता है। बलदेव सिंह शब्दचित्र की अंतिम पंक्ति बड़ी मार्मिक है। एक मोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभामय, जीवनमय और यौवनमय, और आज भी एक और हम उन्हें इस मृत रूप में देख रहे हैं। उफ आह। सरजू भैया रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिपंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले, नाक खड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी आंखें, कटोरों में धसी, गाल पिचके। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती होती है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़ स्वभाव के। सरजू भैया के पिता गुमास्ताजी कहलाते थे और गांव के अच्छे किसानों में गिने जाते हैं। इस निबंध में लेखक ने सूदखोर व्यक्ति की तुलना चिलर से की है। सरजू भैया व्यापार कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में आए हैं। समाज सेवा ही उनका नेम व्रत है। गांव में किसी का बच्चा बीमार हो, बाजार से कोई सामान लाना हो, रजिस्ट्री करनी हो, शादी ब्याह हो और श्राद्ध हो, हर काम में सरजू भैया को आसानी से देखा जा सकता है। बेनीपुरी जी ने इस निबंध में विक्टर ह्यूगो की अमर कृति ला मिजरेबल की इस पंक्ति को उद्धृत करते हुए सरजू भैया को इसका आदर्श माना है।
डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। लेखक ने सरजू भैया के व्यक्तित्व को अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय भी बताया है। सरजू भैया को 5 संतानें हुई, लेकिन 5 बेटियां बेटे की चाह लिए उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। सरजू भैया संपन्न परिवार से थे, किंतु अपनी दानशीलता, सहृदयता और सीधेपन के कारण धन तो खोए ही, ब्याज पर रुपए लेने के कारण घर और जमीन से बेदखली की स्थिति आ गई। मंगर की शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल और हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज़ के दहास से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। लेखक के अनुसार मंगर का स्वभाव बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है। बच्चों से वह चिढ़ता है और बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। यद्यपि बचपन में लेखक को मंगर के कंधों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। मंगर को पत्नी भकोलिया से 2 संतानें हुई हैं। एक बेटा जो कमाऊ पूत बनने के पहले ही मर गया और एक बेटी जो लूली पैदा हुई। मगर ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, किंतु इस बार जब मुसीबत के समय उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का मोह वहां से समाप्त हो गया। गांव के हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी, किंतु मंगर को 1.5 रोटी। उस 1.5 रोटी में 1 टुकड़ा दोनों बैलों को और 1 टुकड़ा खुद मंगर खाता था। मंगर लेखक के चाचा के यहाँ हल जोतने का काम करता है, किंतु मझले बाबू लेखक के पिता को ही अपना मालिक मानते थे। उनके मरने पर मंगर कहता है, मालिक थे हमारे मझले बाबू, वो मरे मेरी तकदीर फूटी। मगर मंगर लेखक के यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन हर साल नई धोती लेकर ही बैलों के सींगों में लटकन बांधता था। लेखक मंगर के काले कलूटे शरीर में एक विशेष आकर्षक पाते हैं और कहते हैं मंगर के शरीर का ख्याल आते ही आकृत का स्मरण हो जाता है। सैंडो के सैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। मंगर के बुढ़ापे का सहारा केवल उसकी पत्नी भकोलिया ही रह गई थी। इस बुढ़ापे में भी मंगर मुंह का बैलोस या फूहड़ था। मंगर के अशक्त हो जाने पर उसकी पत्नी भकोलिया किसी का बच्चा खोलकर, किसी का कुटान पिसान कर, किसी का गोबर पात कर, किसी का पानी भर कर, जो कुछ मिला उससे मंगर को खिलाकर खुद बाद में खाती थी। मंगर को अधकपारी होने के कारण सिर पर दाल चीनी और बकरी का दूध का लेप लगाने से आराम तो मिला, किंतु उसकी एक आंख चली गई। जीवन के अंतिम समय और जर्जर शरीर में मंगर को अर्धांग मारा गया। रूपा की आजी बहुत है यार। रूपा की आजी देखते हैं। रूपा की आजी। लेखक ने रूपा की आजी की यह सूरत शक्ल बताई है। लंबी गोरी और भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहती, रूपदार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पूरे बदन का ढांचा मर्दों जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है कि रूपा की आजी डायन है और बच्चों पर उसकी खास नज़रें होती हैं। कितने बच्चों को हंसते खेलते शिशुओं को वह निगल चुकी है। रूपा की आजी के ब्याह के थोड़े ही दिनों बाद उसके ससुर जी और कुछ समय बाद रूपा के दादी की मृत्यु से पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूपा की आजी डायन है। रूपा की आजी ने अपने बेटे रूपा के पिता को भी
उसकी शादी के बरस लगते ही खा गई। पिता के मरने के बाद रूपा का जन्म हुआ था। दुर्भाग्य की प्रशिष्ट गृह में ही रूपा की माँ भी मर गई। इस तरह लोगों में रूपा की आजी के प्रति यह धारणा बन गई कि जो अपने ससुर पत बेटे और पतोहू को खा गई, वह दूसरों पर क्या तरस खाएगी। लेखक बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नए ज्ञान से भूत प्रेत पर से विश्वास हटाने की कोशिश की, पर किसी ने इसकी बात को नहीं मानी। रूपा की आजी की पड़ोसिन का 6 वर्षीय नाती का मरना, दो साध के बड़े बड़े बेटे को सांप काटने से मर जाना आदि सारा दोष रूपा की आजी पर ही लगाया गया। शब्द चित्र के अंत में शिवरात्रि के मेले में एक बच्चे को गोद से लेकर झुंझुना देने के आरोप में रूपा की आजी को लोग डायन बताकर मारना शुरू कर दिए और अंत में वह कुएं में कूद कर जान दे दी। मेले में जिस बच्चे को रूपा की आजी झुनझुना दे रही थी, वह बच्चा रूपा का ही था, ऐसा लोगों का कहना है। देव तपेश्वर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद तोड़ने के कारण देव का एक हाथ टूट जाता है। देव एक बार जन्माष्टमी व्रत रखने के क्रम में एक पेड़ पर फन काढ़े गेहूं सांप को भी अकेले ही मार डालता है। देव को समाज के लोग हिकारत भरे दृष्टि से देखते, बदचलन और चरित्रहीन बताते, किंतु लेखक ऐसा नहीं मानते थे। लेखक के कहने पर देव खादी पहनने लगा और क्रांतिकारी बन गया। देव अपने सत्याग्रही टोलियों के साथ सरकार को परेशान कर रहा था। कांग्रेस बुलेटिन में रोज उसकी चर्चा होती। देव एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसकी इतनी पिटाई होती है कि वह मरणासन हो जाता है। समझता देव का चरित्र, जो शुरुआती में बहादुरी के साथ शरारती से युक्त है, बाद में देश हित के लिए मर मिटता है। बाल गोविंद भगत तेली थे। मझोले कद, छोटे गोरे चिट्टे आदमी, 60 के ऊपर आयु, बाल पके पके, चेहरे सफेद, बालों से जगमग, शरीर पर कम कपड़े, कमर में लंगोटी, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। यही उनका शारीरिक बनावट और पहनावा है। लेखक तेली के बारे में कहते हैं कि तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सुफल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज में। तेलियां मसान, यह घृणास्पद जुड़ा था इस जाति के साथ। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। कबीर को वे साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखे हुए थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। बाल गोविंद भगत में आषाढ़ की रिमझिम महीना, भादों की अंधेरी अधरतिया, कार्तिक फागुन और गर्मी की चर्चा है। भादों की अंधेरा अधरतिया में बाल गोविंद भगत गीत गाता है। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, और तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत कार्तिक से फागुन महीना तक प्रभावित गाता है और गर्मी के दिनों में संझा गाकर उमस भरी शाम को शीतल बना देता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका इकलौता बेटा मरा था। बाल गोविंद का बेटा कुछ सुस्त और बोदा सा था। बड़ी साज से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशीला मिली थी। भगत जी बेटे की मुखाग्र पतोहू से दिलवाता है और क्रियाकर्म के बाद पतोहू को भाई के संग सदा के लिए मायके भेज देता है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, यद्यपि स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। बाल गोविंद भगत बुढ़ापे में भी 30 कोस दूर पैदल गंगा स्नान को जाते। दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी आदि करते। अतः एक दिन बीमार पड़े और सदा के लिए दुनिया से विदा हो गए। भौजी लेखक पहली बार पालकी में तब बैठा था जब भैया की शादी हो रही थी और
वह शाहवाला बना था। शादी में लेखक ने फूफा को चंपारण के रहने वाले थे के बड़े बड़े बाल पर शहरातियों में किसी ने भद्दा मचा कर दिया। फिर लड़ाई इस कदर बढ़ी कि सभी बाराती भागने पर मजबूर हो गए। किसी तरह शादी हुई। लेखक के बाबा ने कहा था, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। एक शब्दचित्र में जेठानी को सास नंबर 2 कहा गया है। लेखक घर आए नई भाभी के साथ खूब हिलमिल गए। भाभी भी इनका बड़ा ख्याल रखती थी। होली में गांव भर के हम उम्र लड़कों के साथ लेखक भाभी के साथ होली खेलते हैं। भाभी का दर्जा माता का है। यह बात लेखक ने नई रोशनी की पुस्तकों में पढ़ा था, है ना। समय बीतने पर लेखक पढ़ने बाहर चले गए। ईश्वर घर में बंटवारा हो चुका था। हमेशा कलह का माहौल भी बना रहता। 10 वर्ष पूर्व जिस भाभी के मुख से मधुर वाणी टपकती थी, अब उसी से बारूदी ज्वाला निकलने लगी। भौजी के तीखे तेवर का शिकार यह देवर लेखक भी होता है। अतः वह घर छोड़ अलग घर बनाकर सपरिवार रहता है। किंतु वहाँ भी भाभी कभी कभी धमक जाती है। लेखक भौजी के बारे में कहता है, वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी जिंदगी हराम किए रहती। भौजी भले ही लेखक या उसकी पत्नी से लड़े झगड़े, किंतु उनके बच्चों से वह अगाध प्रेम करती है। खुद अपना दूध तक पिला देती है। लेखक कहते हैं, आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चे की धर्म की माँ समझती है और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या किया। भौजी थी तो कला था। उनकी स्त्री ने उस कला को स्नेह में बदल दिया। परमेश्वर लेखक के पट्टीदारी का व्यक्ति है। बेनीपुरी का रहने वाला है। श्री राम गांव से आकर लेखक को यह सूचना देता है कि परमेश्वर बहुत बीमार है, पता नहीं वह बचता है कि नहीं। लेखक परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर फिजूल खर्च आवारा है। सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया है, कर्ज पर कर्ज किया है, पुश्तैनी जमीन बेच दी और अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने तक बेचकर गाजा में फूंक दिया। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया, अपने घरवालों को संकट और कष्ट में डाला। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक। लेखक के मन में परमेश्वर के प्रति वितृष्णा होने के बावजूद भी जिस दिन उसकी बीमारी की सूचना मिली, उस रात उसे देखने स्टीमर से रवाना हो गया। परमेश्वर का घर एक ही राम मड़ैया का है। वही चौकीदार, भंडार घर और शयन घर, वही चौका घर, भंडार घर और शयन घर। उसी में उसकी माँ, पत्नी, भाई, बाल बच्चे ओसारे में। एक कोने में पिताजी और एक कोने में परमेश्वर पुआल पर पड़ा है। परमेश्वर को कच्चे शकरकंद खाने से भीषण रोग अतिसार हो गया था, जिसके कारण 104 डिग्री बुखार और दस्त होते रहता था। लेखक के अनुसार परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को ही जलाती है और दूसरों को गर्मी और रोशनी ही देती है। खेत में तोरी फूली के परमेश्वर की होली शुरू होती। सरसों का पीला फूल देखते ही होली का गीत शुरू कर देता। दशहरे के अवसर पर लेखक के गांव में 10 रात ओझा लोगों के द्वारा भूत खेलने का रिवाज है। परमेश्वर चाचा लेखक के कहने पर अखाड़ा घाट पर भोजनालय खोलता है। इसके लिए वह पत्नी के पास बच्ची आखिरी धन सोने का कंठा बेच डालता है। यद्यपि होटल चलता है, किंतु पुनः गांजा पीने की लत भोजनालय को बर्बाद कर देती है। बैजू मामा
बैजू मामा। बैजू मामा पटना जेल में लगभग 30 वर्ष तक रहे। वह इस जेल में कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा और जमादारों के मामा अर्थात पटना जेल के तमाम लोगों के मामा थे। बैजू मामा चोरी के जुर्म में हर बार 2 साल के लिए जेल जाते। चोरी भी ऐसी कि 30 साल सजा भुगत चुके, किंतु एक बार भी 30 रुपए तक भी चोरी नहीं कर पाए। बैजू मामा जेल में बीमार रहने के बावजूद भी बिना किसी के कहे फूलों की क्यारी ठीक करना, सींचना आदि काम करते थे। जेल में बीमार बैजू मामा को दवा दारू देने का काम मेट किया करता था। मेट बीमार बैजू मामा को दवा देते हुए डडवाई आंखों से कहता है, तुम इस बार मारोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दे दी। जेल में बंद लेखक से बैजू मामा सूराज और गांधी बाबा के बारे में हाल पूछते। बैजू मामा पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन के रहने वाले हैं। जेल में बैल की चोरी के जुर्म में आए थे। वस्तुतः बैजू मामा किसान थे। 30 रुपए कर्ज लेकर गंगा पार बैल खरीदने गए थे, किंतु अचानक पापी मन उनसे रात में बैल की चोरी करने पर मजबूर कर दिया। पान की दुकान पर रुके बैजू मामा पर वफादार को शक हुआ और छानबीन में शक सच हो गया। वफादार कहता है कि चुट्टा कहीं का, यह बैल 40 रुपए का है और बैजतापुर की पिठिया कहीं बुध को लगती है। बैजू मामा को बैल चोरी के जुर्म में समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा दी। बैजू मामा घर के लिए गाय खरीदने की लालसा में हर बार चोरी करता, किंतु 30 रुपए पूरा होने के पहले ही पकड़ा जाता और जेल चला जाता। लेखक के शब्दों में उक्त 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए में बैल और 30 रुपए में गाय और इसी 30 रुपए में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के गोरख धंधों में फंस गया है। बैजू मामा जेल में आम, अमरूद, नीम, जामुन, बेला, गुलाब, गेंदा आदि पेड़ पौधे खुद लगाए थे और इसकी सिंचाई किनौनी स्वयं करते थे। बैजू मामा गाय खरीदने के लिए 30 रुपए की अंतिम चोरी छोटी छोटी चोरियों के रूप में करता है। बैजू मामा होटल से चोरी किए लौटे 2 रुपए में बेचे मंदिर में उड़ाए 2 कंबल 3 रुपए में, वकील का शाल 4 रुपए में, गोदाम में लाल मिर्च का 1 बोरा 12 रुपए में बेचे और कुल 31 रुपए हुए। बैजू मामा 9 रुपए के लिए प्रत्येक रात खेत से मिर्ची तोड़कर बाजार में बेचते रहे, किंतु एक रात पकड़े गए और पुनः जेल गए। इस बार केवल 1 साल की सजा हुई। वस्तुतः बैजू मामा कोई पेशागत चोर नहीं थे। शुरू में खेती के लिए बैल की चोरी की, फिर उसके बाद की सभी चोरियां खाली हाथ घर जाने के भय से गाय खरीदने के लिए करते रहे। सुभान खां। लेखक सुभान खां की लंबी सफ़ेद चमकती रोब और बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों की फेरते हुए कहता है कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता है। लेखक के पूछने पर कि आप नमाज पश्चिम मुंह खड़े होकर क्यों करते हैं, सुभान खां कहते हैं कि पश्चिम मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए वहाँ हमारे तीर्थ है, इसीलिए हम तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। सुभान खां एक अच्छे राज मिस्त्री हैं। उनकी चमकती सफ़ेद दाढ़ी लेखक के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। सुभान खां के लिए काम और अल्लाह, यही 2 चीज़ें संसार में सबसे प्यारी हैं। देवी देवताओं और हुसैन के दरगाहों पर मनौतियों के बाद लेखक का जन्म होता है। अतः लेखक 9 वर्ष की उम्र तक, जब तक कि जनेऊ नहीं हो गया हो, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर तथा गले में गड़े पहनकर घूम रहा था। सुभान खां को लेखक सुभान दादा कहते थे। सुभान दादा हज से लौटने पर लेखक के लिए सुहारा लेकर आए थे। लेखक के मामा मंदिर सुभान खां ने ही बनाया है। सुभान खां
की भी इच्छा थी एक मस्जिद बनाने की। सुभान दादा के मस्जिद बनाने की इच्छा पूरी हुई। मस्जिद की सारी लकड़ी लेखक के मामा ने दिया। कुछ पंडितों और मुल्लों के कारण लेखक के गांव का माहौल बिगड़ गया। सुभान खां की मस्जिद में गांव की कुर्बानी देने की बात होने लगी। लेखक के मामा के अनुसार कसाई खाने में तो बूढ़ी गायें काटी जाती हैं, किंतु मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज छावनी में तो मोटी ताजी बछिया काटी जाती है। सुभान खां मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने से साफ इनकार कर दे जाते हैं और कहते हैं, मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं, मैं हज से हो आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है, गाय को कुर्बानी लाजिम नहीं। अरब में लोग दुम्मे और ऊंट की कुर्बानी अमूमन करते हैं। कल्लू का बेटा के कहने पर कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी। सुभान खां कहते हैं, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। शब्द चित्र के अंतिम 2 वर्ष तक सेंट्रल जेल गया। मैं बंद लेखक से मिलने उसकी रानी पत्नी जाती, साथ में कुछ बद्धियां गंडे और गोरे भी लेकर जाती है। लेखक यद्यप नास्तिक है फिर भी मौके मौके पर उसकी पत्नी गड्ढे या बुद्धियां उन्हें बांध देती हैं। इस शब्द चित्र में मुहर्रम मनाने के पीछे की कहानी को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए हुसैन साहब और 72 स्त्री पुरुष बच्चे की दर्दनाक मौत के बारे में बताया गया है। इस सब चित्र के अंत में लेखक कहते हैं, मेरा सिर सिजदे में झुका है। करबला के शहीद के सामने मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। वस्तुतः सुभान खां शब्द चित्र में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का चित्र खींचा गया। सुभान खां का चरित्र हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए प्रेरणादायी है। बुधिया, इस संग्रह का अंतिम शब्द चित्र बुधिया एक ऐसी 7-8 साल की बच्ची की कहानी है जो बकरी चराती है। बुधिया की पटिया लेखक के यहाँ चमेली की ताजी नरम नरम पत्तियों को तोड़कर खा जाती है। बुधिया जवान होती है, उसकी चंचलता के कई किस्से गांव में हैं। जगदीश लेखक से कहता है कि किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, 1000 थी गोपियाँ, यहाँ एक है गोपी और 1000 है गोपाल। शब्द चित्र में बुधिया के बचपन से जवानी और जवानी से अधेर उम्र तक का दृश्य है। बुधिया की शादी हो जाती है, वह 4 बच्चे की मां बन जाती है। खेत में गेहूं काटने और बिकने के दौरान बुधिया से अंतिम भेंट लेखक की होती है। बुधिया को पति संग गेहूं का बोझ बांधते देख लेखक स्तब्ध हो जाता है। अब उसमें कोई चंचलता नहीं, शारीरिक सौंदर्य नहीं। लेखक बुधिया के श्रीहीन सौंदर्य को देख कहते हैं, बरसात बीत गई है, बाढ़ खत्म हो गई है, अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती है, न बाढ़ है न हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं है। शांत स्निग्ध गंगा मोरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय और अर्चनीय। मुख्य कथन रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है ईमानदार शानदार थी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। अब तो ऐसे ही गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। बलदेव सिंह, उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला है। अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। सरजू भैया, कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं, इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। मंगर के लिए बैल नहीं साक्षात महादेव थे। सूखी हाड़ ठाठ भई भारी, अब का लदबड़ हे व्यापारी।
हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने ही परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द डाल सकती हैं। रूपा की आजी डायन पहले अपने घर को ही स्वाहा करती है। उफ, यह डायन कब मारेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। दुनिया में भूत कोई चीज नहीं है, जादू टोना सब गलत चीज है। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सापिन है, चलती फिरती चुड़ैल बाभनी है। नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। देव, छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए, टमाटर विलायती बैगन बन गया है। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भौजी है ना भौजी, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। बैजू मामा, बापू यह पाप की कहानी कहाँ सुनते हैं आप। चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती हैं क्या। बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है। सुभान खां, अल्लाह तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उसके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था जिसमें मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मजे के डुबकियां लगा सकते थे, चुभकियां ले सकते थे। जो जिंदगी भर कसाई खाने के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले कटने को तैयार होने लगे। जो मुहर्रम की गर्मी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किए रहते हैं, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्लाहों की चलती बनी। संगठा और तंजीम के नाम पर फूल और कलह के बीच बोए जाने लगे। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाँव को कुर्बानी ना होने दूंगा। सुभान खां। बुधिया, सजनी चल लिट्टू पीऊ घर ना, जैतहि लागू परम डरना। बुधिया जिस सरेह में निकल जाती जिंदगी तरंगे लेती। मालूम होता है द्वापर का बदला राजधानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जात से चुका नहीं है। वह तड़पती रही और यह बुधिया तड़पाती है। राम वृक्ष बेनीपुरी और माटी की मूर्तें पर विद्वानों के राय। रामधारी सिंह दिनकर, वे बेनीपुरी जी सचमुच मेरी आत्मा की शिल्पी और मेरे कवि जीवन के निर्माता थे। अपनी तत्कालीन कविताओं में कई बातें मैंने बेनीपुरी जी के मुख से सुनकर लिखी थी। छविनाथ पांडे बेनीपुरी जी का प्यारे भाइयों और ठहाका साहित्यकारों के बीच प्रसिद्ध था। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तों के बारे में कहते हैं, ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती है ना अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया। देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा शिष्टा बन गया। माटी की मूर्तें की रचना
के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का कहना है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ लोगों की सूरतें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी और कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार हो रही हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दीक्षित राम वृक्ष नाम के बारे में कहते हैं कि राम वृक्ष पर्याय इंद्र देवता की नगरी अमरावती के कल्प वृक्ष का जो पुरुषार्थी मनुष्य की शुभकामनाओं को पूरा करे। डॉक्टर गजानन चौहान बेनीपुरी की सतत संवेदनशील सहृदयता से रंगी हुई माटी की मूर्तें हिंदी रेखाचित्र साहित्य की मूल्यवान निधियां हैं जो अपनी अंतः शक्ति एवं चमक दमक के कारण विश्व भारती के पावन मंदिर में सदैव ही सुप्रतिष्ठित रहेगी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी माटी की मूर्तें को जीवनियाँ बताते हुए कहते हैं कि मैं साफ कह दूं, ये कहानियाँ नहीं जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूँ कला के उन पर 25कारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए, जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।